नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देख लेते हैं कि आप लोगों की इस वक्त में क्या एनर्जीज हैं एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से विनती है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं आप सभी लोग, एंड अगर आपको यूनिवर्स ने मेरी वीडियो तक पहुंचाया है तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर यूनिवर्स देना चाहती है मेरे थ्रू। डेफिनेटली मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए एंड आप सभी लोग वो सारी वीडियोज़ को भी देख पाओ। ठीक है, एंड इतना कहते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले कार्ड्स को कर लेते हैं शफल अच्छे से, एंड शफल करने के बाद फिर मैं आप लोगों की रीडिंग निकालूंगी। एंड आई नो गाइज, आप सब लोग वेट कर रहे थे मेरी रीडिंग के लिए एंड बिकॉज कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एंड जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कुछ हेल्थ इश्यूज़ थी, ठीक है, मुझे वायरल था एंड उसकी वजह से भी मैं रीडिंग नहीं कर पा रही थी। प्लस जो है मेरे हैंड में थोड़ा सा कट हो गया था 2-3 फिंगर्स में और राइट हैंड में ही था, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, एंड कार्ड्स मैं इसी हैंड से निकालती हूँ तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं हो पा रही थी एंड इसी वजह से मैंने रीडिंग नहीं करी थी। स्पेशली कल जो है बहुत ज़्यादा ही बॉडी एक था, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, थैंक यू सो वेरी यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमें बताइए मेरे व्यूवर्स जो हम मुझे देख रहे हैं इस वक्त में, जो भी लोग मुझे आने वाले वक्त में देखेंगे, मेरी वीडियो तक आएंगे, उनके लिए उनकी एनर्जीज इस वक्त में क्या हैं, आपको क्या लगता है? प्लीज़ हमें यूनिवर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज इस वक्त में क्या चल रही हैं, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू माय यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। प्लीज़ हमें बताइए मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं इस वक्त में। पेज ऑफ कप्स पहला कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, फूल की एनर्जी है। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो गाइज यहाँ पे जो एनर्जीज निकल के आ रही है थोड़ी सी डिफरेंट है। जो रोज़ एनर्जीज निकलती है बहुत ज़्यादा हैवी निकलती है और आज मुझे मिक्सअप लग रहा है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा, या तो रिसेंट में आपको कहीं से बाहर निकलना पड़ा है किसी जॉब से, या फिर किसी प्रकार से घर से जो कि आप बाहर निकले हैं। हो सकता है कि आपको ट्रैवल करना पड़ा है, आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा है आज के दिन में, किसी एग्ज़ाम को देने आप जा रहे हो, या फिर किसी प्रकार से दूसरी सिटी में आप सेटल होने जा रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आया है। कुछ नेगेटिव यहाँ पे मुझे नहीं फील हो रहा है एज सच कि आप जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक दुविधा है, एक मन में प्रश्न उठ रहा है कि क्या जो है आपको वहाँ पर उतनी संतुष्टि मिल पाएगी जो अभी आपके प्रेजेंट के प्लेस में आपको मिल रही है। तो ये एक थॉट है। स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए मैं जो यहाँ पे आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत की भी कमी है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं वहाँ पर मुझे इतनी शांति मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्या वो सुकून मुझे मिल पाएगा। यस, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आउट ऑफ सिटी या तो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर किसी वजह से आपको काम के सिलसिले में ही बाहर जाना पड़ा है। एंड हो सकता है कि घर से बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा सा घर को छोड़ने वाली जो एक फीलिंग होती है ना, कि घर छोड़ के जाना पड़ रहा है बहुत दिनों के लिए, या फिर अपनी फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके मन में दर्द भी है, आप अकेला भी महसूस कर रहे हो इस समय पर। एंड आपको ऐसा भी लग रहा है कि वहाँ जाके आप अकेले हो जाएंगे, वहाँ पे आपका कोई साथी नहीं होगा।
ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, एंड बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं। विल नॉट टेक सो मेनी कार्ड्स। आई थिंक मैं आप लोगों के लिए एक दिन के बाद रीडिंग कर रही हूँ, तो बहुत सारे ही कार्ड्स निकल रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे टैप इन हो रही हैं, मुझ तक जो है पहुँच रही हैं आप सभी लोगों की एनर्जीज़। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप लोग प्लान तो कर रहे हो डेफिनेटली यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर, या तो ये करियर रिलेटेड आप कहीं बाहर जा रहे हो कोई स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ आप प्लान कर रहे हो, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। प्लानिंग तो डेफिनेटली आपके माइंड में चल रही है, या फिर आपके जो पर्सन है वो प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आप उनसे बात करो। ठीक है, आप अकेला महसूस कर रहे हो कहीं ना कहीं। ओके, आई थिंक कोई कार्ड आया है यहाँ पर। नो, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। ब्यूटिफुल। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ कप्स। कंफ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, आपके माइंड में किस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन है, प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई करें हमें। मेरे जो व्यूवर्स हैं किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। सन की एनर्जी मुझे दिख रही थी पहले भी, और यहाँ पे सन की एनर्जी आ चुकी है। बहुत ब्यूटीफुल सन की जो एनर्जी है कुछ अलग ही यहाँ पे वाइब्रेशन आती है। मुझे ये एनर्जी बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद जो है लियो साइन हूँ, और मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। एंड आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूजन इस चीज़ को लेकर हो सकता है, कंफ्यूजन के लिए ये कार्ड्स आए यहाँ पर। एंड हो सकता है कोई अथॉरिटी फिगर आपके लाइफ में, या तो आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है जहाँ पे करेंटली में कुछ टाव मोमेंट आया है, कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर कोई कार्मिक आपके लाइफ में, या तो ये आपके बॉस हैं, या फिर आपके कोई फादर फिगर है, आपके ब्रदर हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, या फिर आपके खुद के फादर हो सकते हैं जिनकी हेल्थ यहाँ पे आज के दिन में ख़राब हुई है, या फिर उनसे रिलेटेड आपको कुछ पता चला है, या फिर आपके जो बॉस है वहाँ पर आपकी कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ एकदम से कॉन्फ्लिक्ट जैसा हुआ है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है जो बहुत बड़ी कोई चीज़ है आपके लिए। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, प्लस यहाँ पे एक कार्ड और आया है, वर्ड का कार्ड है। तो डेफिनेटली आज के दिन में कुछ तो यहाँ पे मेजर लेवल पे घटित हुआ है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। मेजर इवेंट कुछ हुआ है, कुछ यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसी बड़ी कोई घटना हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी। कुछ अथॉरिटी फिगर, जो इंसान अथॉरिटी फिगर पे है उसके लिए कुछ यहाँ पे आज के दिन में कुछ टाव मोमेंट आया है, उनकी लाइफ में हो सकता है, उनकी हेल्थ पे हो सकता है, या फिर उनकी जो है कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है जो यहाँ पे मुझे नज़र आया है। ठीक है, आपके नेम फेम पर भी जो है आज के दिन में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है, या फिर उस पर आँच आई है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है जो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। डेफिनेटली आपकी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, और ये जो भी इच्छाएं हैं हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक हैं, जो भी फादर फिगर हैं, जो भी ऑप्शंस आपको दिखाए जा रहे हैं, आपकी एज मैरिज आपको हो सकता है फोर्स किया जा रहा है, और आप जो है किसी और से करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो विश आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। एंड हो सकता है कि आप स्टैंड ले रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती जो है कहीं से बाहर निकलना पड़ा है, कोई रिश्ता आपका रिसेंटली टूटा है। ठीक है, और इस टूटने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहाँ पे आप लोग इस मैच्योरली सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा एक गहरा मंथन आपके माइंड में, आपके हार्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। और यहाँ पे अगर आप इस एनर्जी में होना, एक एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन की होती है, जिसने जीवन में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और उसके बाद वो इस एनर्जी में पहुँचता है। ऐसे ही नहीं कोई भी इंसान इस एनर्जी में पहुँचता है। अगर आप इस एनर्जी में हो तो आप बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड रहोगे, अपनी चीज़ों को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करोगे दूसरों तक, अपनी चीज़ों को बताओगे नहीं, सारी भावनाओं को अपने मन के अंदर रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप राज करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं वल्नरेबल थोड़ा सा भी हो गया तो शायद लोग मेरी वैल्यू को कम समझने लगेंगे, शायद लोग जो है उतना मेरी वैल्यू नहीं करेंगे, या फिर
मेरा जो पद है, मेरी जो एक सक्सेस है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी लोगों की नज़रों में, ठीक है। ये भी यहाँ पे हो सकता है। और प्लस ये चीज़ ये भी दिखाती है कि ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन है जो हर डिसीजन को मैच्योरली यहाँ पे करता है। लेकिन इस समय पर आपको एक डिसीजन बनाना है, अपनी चॉइसेस को चुनना है, लेकिन आपको बहुत सारे रास्ते दिखाए जा रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब ज़रूरी हो गया है कि अब आप कोई एक ऑप्शन को चुन ले और अपनी लाइफ से ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस को हटा दें। और डेफिनेटली यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा गहरा मंथन भी कर रहे हो कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हो, अपना जो ऑप्शन है जिससे आपको संतुष्टि मिलती है, आपको कंटेंटमेंट मिलती है, आप उसको चुनना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको करने नहीं दिया जा रहा है। और उसी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टाव मोमेंट आज के दिन में आपकी लाइफ में हुआ है, या तो किसी और के थ्रू, किसी बॉसी फिगर से हो सकता है, या फिर आपके घर में हो सकता है किसी फादर फिगर की वजह से उनकी टूवर्ड से हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। और आप इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हो, जड़ से आप सारी थर्ड पार्टी सिचुएशन पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक हाई एनर्जी में इस वक्त देख पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, या फिर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है या फिर ब्यूटीफुल है, उनकी तरफ तो कोई भी आकर्षित हो सकता है, कोई भी उनका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो सकता है। और इस वक्त में आपके जो पार्टनर हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं या फिर आपको बनकर दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो, इससे उनको एकदम 0% भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और उनकी, आपके जो पर्सन है उनकी एनर्जीज आपको ऐसी फील होती कि इतना आकर्षण है इसकी एनर्जीज में, या फिर इस वक्त में आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना लिया, इतना ज़्यादा हैंडसम बना लिया है, प्लस जो है आप इतना एक पॉजिटिव वाइब्स में हो गए हो ना कि आप बिल्कुल स्प्रेड कर रहे हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो हर जगह, और आपको ऐसा लगता है कि आप जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं जीवन में। आपको अगर वो जादू की छड़ी दे दी जाए तो आप जीवन में जो आज तक हुआ नहीं है ना, आप सबसे पहले वो सारी चीज़ें करना चाहते हो, और वो सारी चीज़ें करके आपको इतना आनंद आएगा, इतना आप खुश हो जाएंगे, इतना आप सेल्फ इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे। आप सबसे पहले पैसा चाहते हैं, सबसे पहले अपना पार्टनर चाहते हैं, सबसे पहले आप जो है घूमना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे वर्ल्ड टूर भी करना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे आज नज़र आ रही हैं। आपको कहीं ना कहीं आज के दिन में स्ट्रेंथ भी फील हो रही है, आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको पल पल यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं, पल पल आपको बताते हैं कि आप उनके साथ हैं, और वो आपको छोड़कर कभी नहीं गए हैं, आपको अकेला फील नहीं होने दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग आज के दिन में खुश हैं। सन की एनर्जी आई है बॉटम से, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे, और बहुत स्ट्रांग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जीवन में ट्रैवल तो करना ही चाहते हो, आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। सक्सेस के साथ यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको मदरहुड भी आप इंजॉय करना चाहते हो, अपनी एक फैमिली भी चाहते हो। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं, एक हाई पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हो, नेम फेम हर चीज़ आप जीवन में चाहते हो, हर तरीके की ब्लेसिंग्स आप चाहते हो जीवन में। और कहीं ना कहीं आज के दिन में आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव आपने सोचा है कि आप आज के दिन से ही स्टार्ट करोगे, ये चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों को आज के दिन में कोई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिली है, कुछ क्रिएटिव वर्क में आपको करने का मौका मिला है, अपने आप को साबित करने का मौका मिला है आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप बहुत केयरफ्री होकर बस करना चाहते हैं, बस फ्री होना चाहते हैं। आपको लगता है कि अब सारे झंझट से बाहर निकलो और बस करो, जीवन में जो है आगे बढ़ते जाएं और बस करते जाएं, बस यही यहाँ पे जीवन में अब करना है। देखते हैं दूसरे डेक से आपके लिए क्या एनर्जीज निकलती हैं। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज हैं, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है। आप लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का शिव शक्ति का यहाँ पे कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एंड आप दोनों में इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बावजूद डिफरेंसेस के आप दोनों ही एक दूसरे को हील भी करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं। कोई और थर्ड पर्सन, चाहे वो आपका सोलमेट ही क्यों ना हो, वो आपको हील नहीं कर सकता।
फिर वो चाहे आपके खुद की फैमिली ही क्यों ना हो, वो आपको हील नहीं कर सकती। वही इंसान सिर्फ आपको हील कर सकता है जो आपका ट्विन फ्लेम है। और कहीं ना कहीं ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इसकी वजह से आपको लाइफ में इतना ज़्यादा दर्द भी मिला है ना, आपने इतना सहन कर लिया है, पेन को आपने इतना सहन किया है कि अब पेन आपको एक नई जर्नी पर लेकर जा रहा है। आप अपने अंदर की मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, आप हर चीज़ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि अब बस अपने ऊपर ध्यान देना है, अब जो है सारी चीज़ों से, सारे मोह माया से ऊपर उठना है मुझे, और जो भी दर्द है, जो भी पेन है, इसका सामना करेंगे हम और आगे निकलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आज मुझे नज़र आई है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करे। देखिए गाइस, हर जो भी टैरो रीडर हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक कार्ड का सिर्फ एक ही मतलब हो, और कार्ड के बेसिस पे यहाँ पे रीडिंग नहीं होती है। यहाँ पर मेरी जो जर्नी है वो स्पिरिचुअल जर्नी है, और मुझे जो भी इंट्यूटिवली मैसेज मिलता है उस कार्ड के लिए वही मैं मैसेज आप लोगों को बताती हूँ और कन्वे करती हूँ। और डेफिनेटली यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट भी करेंगी। प्लीज़ हमें बताइए क्या करने की ज़रूरत है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें क्या एनर्जीज तो मैंने आप लोगों की कैच कर ली, अब देखते हैं आपको क्या गाइडेंस फॉलो करने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ से भी गाइडेंस बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए। कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिव करने की कोशिश करिए, एकदम लाइट रहिए, एकदम फूल की एनर्जी में रहिए कि अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है। आगे चाहे खाई हो, चाहे बहुत बड़ा तूफान ही क्यों ना हो, आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपने डिसीजन बना लिया है आगे बढ़ने का, अब भगवान जो है आपको संभालेंगे वहाँ पर, ठीक है। और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते जाइए अपनी लाइफ में, पुरानी चीज़ें पीछे छोड़ते जाइए, बाहर निकालिए, डिटैच्ड होइए, डिटैचमेंट की प्रोसेस करिए, स्टार्ट करिए, अपने पेन को हील करिए। एंजल्स आपको मदद कर रही हैं, आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही हैं। ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं रहना है, एक ऑप्शन चूज कर लेना है। अपनी जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो मांगते रहिए यूनिवर्स से, लगातार उनसे कहते रहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में सारी चीज़ें चाहिए। प्लस जो है, जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स है वहाँ से बाहर निकलिए, कार्मिक पैटर्न्स को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दीजिए। अपनी लाइफ में एक मैजिशियन बनिए, एक जादूगर बनिए जो बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेता है बहुत ईजिली, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बनिए, थोड़ा सा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है, और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि कोई भी पर्सन आपको हिला ना पाए, कोई भी परिस्थिति आपको किसी भी प्रकार से हिला ना पाए, ठीक है। एंड अपने मन में प्यार को जगह देनी है, हेट्रेड की भावना बाहर निकाल देनी है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दर्द सहन कर लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हेट्रेड की भावना भी होने लगती है, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होता है, घाव इतना बड़ा होता है कि वो हील नहीं हो पाता है, और इसी वजह से थोड़ी सी हेट्रेड की भावना भी आ जाती है। तो अपने मन से हेट्रेड निकालना है, माफ़ी दे देनी है, और अपने आप को भी माफ़ कर देना है, ज़रूरी है। चाहे आप हो, चाहे मैं हो, हर इंसान को ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं है दुनिया में। आप परफेक्ट ढूंढने निकलेंगे तो आपको कोई भी नहीं मिलेगा परफेक्ट, ठीक है। तो आप एक दूसरे की कमियां को एक्सेप्ट करिए, उनको जो है माफ़ कर दीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है, ठीक है। और बहुत बड़ा भी कुछ हुआ है तो भी ऐसे ही रहिए कि कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी बात है। जब आप बहुत बड़ा सोच के अरे ये मेरे साथ इतना बड़ा कुछ हो गया है, अब कैसे सही होगा, तो आपने इतना बड़ा उसको खुद ही बना लिया है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। उसको ऐसा सोचिए कि ये जो भी है आप इसको पार कर लेंगे, आप इसको धीरे धीरे निकाल लेंगे। और प्लीज़ किसी को भी, यहाँ पे आप जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं, किसी को भी सैड नहीं रहना है, किसी को भी डिप्रेस नहीं रहना है, डिप्रेशन में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है। एंड स्पेशली जो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, उनकी मैं जो है बहुत ज़्यादा उनके लिए कह रही हूँ कि आप लोगों को परेशान नहीं रहना है बिल्कुल भी। एंड जो है वक्त आता है, वक्त चला जाता है, और सिर्फ वक्त का खेल है और कुछ भी नहीं, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, ये सिर्फ वक्त का खेल है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अपने
करियर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है। अगर आज के दिन में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे भी आप जाते हो बाहर, तो बहुत ध्यान से जाना है, ठीक है। ज़्यादा तेज़ ड्राइव नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें खास ध्यान रखिएगा। ओके, आज के दिन में कोई हेल्थ इश्यूज आपको हो सकती है, ठीक है। स्पेशली आपके पेट से रिलेटेड, आपके हेड से रिलेटेड हो सकता है, हेडेक हो, कुछ हो सकता है गैस की प्रॉब्लम हो, ठीक है। या प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके गाइस, देखिए दोनों ही डेक से सिमिलर एनर्जी, मैं इतना शफल करती हूँ कार्ड्स को और उसके बाद भी यहाँ पे सेम एनर्जी निकल के आती है। व्हाट डज दैट मीन कि आप लोगों को बताया जा रहा है कि पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे यूनिवर्स खोल कर रख देगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते हैं, बहुत जो है जल्दबाजी करने लगते हैं, हर चीज़ में आपको जल्दी जल्दी चाहिए, अभी हो जाना चाहिए, अभी मेरे पर्सन का कॉल आ जाना चाहिए, अभी जो है उनको वापस आ जाना चाहिए, और अभी जो है आपकी शादी हो जानी चाहिए, अभी सब कुछ आपको अभी चाहिए। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रही है कि धैर्य रखना सीखिए, ठीक है, धैर्य रखना होगा। एंड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, डेफिनेटली ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन इस वक्त में आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है मैसेज, ठीक है। और क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, आपको क्या लगता है। थैंक यू सो वेरी यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, आज मैंने अपना नया सेटअप बनाया है। ओके, देखिए अगेन नाउ अब आप लोग ये मत कहिएगा कि जो है कार्ड्स में वो भी ऐसा नहीं है कि मैं कार्ड्स रैंडमली पुल कर रही हूँ, अपने आप कार्ड्स बाहर निकलते हैं। एंड देखिए दोनों ही डेक से सिमिलर एनर्जी, अगेन 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। स्पेशली कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार की कमी को फील कर रहे हो, अपने जो पर्सन है उनकी कमी को फील कर रहे हो। आपने दूसरी चीज़ों पे देखना ही छोड़ दिया, अपने करियर पे देखना छोड़ दिया है, अपने घर वालों की तरफ देखना छोड़ दिया है, अपने जो है किसी भी फ्रेंड्स की तरफ देखना छोड़ दिया है। बस आपको एक ही इंसान चाहिए, बस वही इंसान आपकी लाइफ में अगर हो जाएगा तो आप अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करेंगे, अदरवाइज़ आप जी नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो है अब मरने वाली हूँ या फिर मरने वाला हूँ। तो इस प्रकार से नहीं सोचना है, इस प्रकार से अपने आप को इतना ज़्यादा लो नहीं रखना है। अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो आप अच्छी चीज़ें कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे, आप जो है सन को कैसे अट्रैक्ट कर पाओगे। तो सन को अगर अट्रैक्ट करना है, खुशियों को अगर अपनी तरफ लेकर आना है, तो उसके लिए खुद पहले एक खुशी बननी होगी, खुद पहले खुशियाँ अपने लिए बटोरनी होंगी, ठीक है। तो खुशियाँ बटोरने के लिए पहले खुश रहना स्टार्ट करना होगा, अंदर से खुश रहना स्टार्ट करना होगा, अंदर से खुश होना होगा। और वो कैसे होगा, वो अपने आप को हील करके ही होगा, अपने आप को धीरे धीरे अपने अंदर का जितना भी दर्द है, जितना भी पेन है, हिम्मत रखिए। अगेन दिस इज अ कंफर्मेशन, सी है गाइस, मतलब मैंने अभी सिर्फ 3 कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए और तीनों ही सेम एनर्जी निकल के आई है। ब्यूटीफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू लॉर्ड कृष्णा, थैंक यू लॉर्ड बुद्धास। आप सभी लोगों से बहुत बहुत थैंक यू है। और यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मजबूत रहिए, मजबूत आपको बनाने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपकी हीलिंग भी आपको दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आज के दिन एंजल्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है। आपका विजन, आपका क्राउन चक्रा यूनिवर्स क्लीन करना चाहती हैं, आपको ठीक करना चाहती हैं, आपको हिम्मत देना चाहती हैं, आपकी विल पावर को बढ़ाना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ लेकर के आइए, अपने अंदर मजबूती लेकर के आइए, हिम्मत रखिए, हिम्मत नहीं खोनी है। इस वक्त में हिम्मत आपको बिल्कुल भी नहीं खोना है अब, ठीक है। और निकालते हैं कार्ड्स, क्या करने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय एंजल्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। प्लीज़ हमें बताइए आपको क्या लगता है। ओके, मुझे डेथ का कार्ड दिख रहा था एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है।
डेफिनेटली आज के दिन में आपको कोई बुरी खबर भी मिल सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वर्ल्ड लेवल पे कुछ यहाँ पे बुरी खबर आपको मिल सकता है, हो सकता है किसी की डेथ की न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नज़र आया है। और अगेन ये जो भी न्यूज़ है किसी ऐसी अथॉरिटेटिव फिगर से है, या तो आपकी फैमिली में या फिर वर्ल्ड वाइड किसी एक बहुत ही हाई पोजीशन पे किसी की यहाँ पे किसी की रिलेटेड न्यूज़ आ सकती है आपको। और ये एक चीज़ यहाँ पे ये भी निकल के आया है, एक नई शुरुआत करिए। डेथ का मतलब रीबर्थ भी होता है गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन में कुछ नया शुरू करो, कुछ नया करो अपने करियर में, क्रिएटिव करो, अपने लिए कुछ करना सीखो। और प्लस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था कि आज के दिन में हो सकता है कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कुछ नया करना है, और देखिए वही चीज़ निकल के आई है। आपसे कहा भी जा रहा है कि आज के दिन से एक अच्छा जो है मुहूर्त है, एक अच्छा जो है दिन है आज अगर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, ठीक है। यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है क्योंकि एंजल्स की प्रेजेंस है आप लोगों के ऊपर। या गाइस नाउ अगेन यहाँ पे थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप लोग यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल दोनों ही डेक से आया है। अगेन अ कंफर्मेशन, आप लोगों को, आप लोग एकदम इतने टैलेंटेड है ना, आप लोगों को गॉड ने इतना ज़्यादा भर भर के टैलेंट्स आपके अंदर डाला है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कुकिंग करते हैं, या किसी भी प्रकार से आप किसी भी क्षेत्र में जो है हाई हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, टैलेंटेड हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट को समझिए और जो भी आपका टैलेंट है उसको निखारना है, ठीक है, और उसको जो है अच्छा बनाना है। और आपसे कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट बनिए। बेसिकली आपको कहा जा रहा है कि हर तरीके से आपको इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली, इमोशनली, ठीक है, फिजिकली, हर तरीके से, मेंटली, हर तरीके से यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी यूनिवर्स ने बनाई है। आपको एक सिंगल एनर्जी में यूनिवर्स देखते हैं। आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, जैसा अब मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पे निकली है। यहाँ पे आप कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है आपके अंदर। बस आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना है। आप क्या कर रहे हो, आप इस दुख में चले जा रहे हो, पेन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है, आप जो है लोगों से कटने लगे हो, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हो, बात नहीं करते हो, लेकिन आपको करना है, आपको जो है भागना नहीं है, स्थिति से भागने की कोशिश नहीं करनी है। जब तक हम भागते रहेंगे तब तक वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। लोग क्या करते हैं, भागते रहते हैं, तो भागने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे उसको फेस करिए, उसको हील करिए और फिर आगे बढ़िए अपने जीवन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है एंड आपके अंदर वो ताकत भी है कि आप कर पाओगे। बस आप जीवन में अपने टैलेंट्स को समझ जाइए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते रहिए, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हो गाइस। और बताइए यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, हमें बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, आज के दिन में क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए। ओके, 7 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है गाइस कि आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहना है, दूर से ही आपको हाथ जोड़ लेने हैं। जो भी लोग आपको गलत डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो किसी भी तरीके से आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर देते हैं, आपकी एनर्जीज़ को कम कर देते हैं, आप एकदम लो एनर्जी में चले जाते हैं उनसे बात करने के बाद, उनसे जो है इंटरेक्ट करने के बाद, या फिर उनकी प्रॉब्लम आप सुन के खुद जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो अभी के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ में इतना टफ फेज चल रहा है, अब अगर आप अपना दुख लेकर और उनका भी दुख लेकर बैठ जाओगे तो आप तो और भी ज़्यादा लो एनर्जी में हो जाओगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों से दूरी बनानी है जो टॉक्सिक हैं और जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है। आपको बस जो है अपने आप को
थोड़ा सा एक हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है ताकि आप सही हो सकें। आप सही तभी हो पाएंगे जब आप टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाएंगे। यहाँ पे एक हेल्दी बाउंड्री बनाना सीखेंगे। एक हेल्दी बाउंड्री कैसे बनाना है आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे कितना बोलना है, क्या बोलना है, किससे बोलना है और कब बोलना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मैच्योर भी यहाँ पे बनने की। गाइस यहाँ पे देखिए जस्टिस एंड सन का कार्ड बॉटम से और यहाँ भी देखिए मुझे दिख रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सेम एनर्जी है। डेफिनेटली यूनिवर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि घबराइए मत, खुश रहिए। अपनी ज़िंदगी में आपको सन लेकर के आना है। जस्टिस आपको तभी मिलेगा जब आप अपने साथ जस्टिस खुद करना सीखेंगे। आप अगर इस तरीके से लो एनर्जी में रहेंगे, इस तरीके से तड़पते रहेंगे, अकेले रहेंगे, तो आप खुश कभी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो खुश रहना आज ही से स्टार्ट करिए। जस्टिस आपको यूनिवर्स दिलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं और एनर्जीज निकालने की कोशिश करते हैं। और क्या करने की ज़रूरत है प्लीज़ हमें यूनिवर्स बताइए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है कि डेफिनेटली ओके, 2 कार्ड्स और आए हैं यहाँ पर एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड हेरोफेंट की एनर्जी है। हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो और आप जहाँ भी मैरिज करना चाहते हैं, डेफिनेटली अगर लव मैरिज आप करना चाहते हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं एंड आपको बहुत सरदर्द हो रहा है। देखिए वही चीज़ निकली है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हो सकता है आपके हेडेक हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई। डेफिनेटली यहाँ पे आज के दिन में बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, आपको उकसा रहे हैं किसी प्रकार से। या आपके फ्रेंड सर्किल हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली का कोई मदर फिगर हो सकती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई भी हो सकता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है आपकी लाइफ में, जिनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है आज के दिन में, बहुत ही ज़्यादा आपके कान भर रहा है। और ये जो भी ये कान भर रहा है, हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में किसी इंसान से रिलेटेड आपको कान भरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो क्रो है इसके कान में ही जाकर डायरेक्टली बोल रहा है। डेफिनेटली कोई तो है जो आपको भड़काने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। आप जो है आपको विजडम मिल रही है, आपको नॉलेज मिल रही है, आप खुश होना चाहते हैं ज़िंदगी में। यहाँ पे एक ये मंदिर है और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पे जो लाइट है वो डिवाइन का डोर है। यहाँ पर इंसान जब भी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो है ये सीढ़ियों को क्रॉस करता है, तब जाके वहाँ पर हेवन का डोर ओपन होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके जो पर्सन है या फिर आप, क्योंकि आपकी एनर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप अब रेडी हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। आपको यूनिवर्स रेडी कर रही हैं, आपको दिखाया जा रहा है, सही रास्ता दिखाया जा रहा है, सही डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन वो डायरेक्शन आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप दूसरों की बातें नहीं सुनेंगे। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बातें करते हैं आपके लिए, किसी और के लिए, ठीक है, उससे जब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे लोग तो कहेंगे ही, लोगों का तो मुंह होता है कहने के लिए, वो तो कहेंगे ही। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे। और देखिए फिर से एक रिपीटिंग एनर्जी निकल के आई है। नाउ दिस इज जस्ट ऑसम। ये रीडिंग जो है बहुत अच्छी हो गई है एंड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है दोनों ही डेक से। डेफिनेटली आपको ज़रूरत है कुछ अच्छा करने की। अगर आपके अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ क्रिएटिविटी है, तो उसको बाहर लेकर के आइए। अपने अंदर रखने का क्या फ़ायदा है उसको, ठीक है, बाहर लेकर के आइए और कुछ अच्छा करिए। आज के दिन में आपको कोई लव ऑफर भी दे सकता है, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आया है। अगर आप सोच रहे हैं किसी को देने के लिए लव ऑफर, तो प्लीज़ गो अहेड। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि जाइए, परेशान नहीं रहना है। यहाँ पे देखिए अगेन डिप्रेशन की एनर्जी निकल के आई है। तो डिप्रेशन में नहीं रहना है, रातों में नहीं सो पा रहे हो, दिन में नहीं आपको चैन मिल रहा है, रात में भी चैन नहीं मिल रहा है, दिन भर आप सोचते रहते हैं, इतना ज़्यादा आपने सोच लिया है कि
पता नहीं आपके पर्सन के साथ आपकी मैरिज होगी कि नहीं होगी, पता नहीं आपकी एक हैप्पी फैमिली बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। इतना मत सोचिए, इतना क्यों सोच रहे हैं आप लोग। सोच के आपने अपना क्या हाल कर लिया है। देखिए, तो इतना नहीं सोचना है। और जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे ना, तब तक आप सन की एनर्जी में नहीं आ पाओगे। आपको ज़रूरत है अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकालने की और इस एनर्जी में टैप इन करने के। सन की वाइब्रेशन ही यहाँ पे अलग है। देखिए, और किसी कार्ड में यहाँ पे नहीं आपको दिखेगा। डेफिनेटली आपको ज़रूरत है सन की एनर्जी में आने की। प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स आपको क्या कर, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनको क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताइए हमें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी बनना है आज के दिन में। हो सकता है कि आज के दिन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी फील कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में प्यार तो उभर रहा है, उभर के एकदम ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं वक्त ने आपको इतना मैच्योर बना दिया है, इतना जो है आप अपने बहुत आसानी से, मैंने कहा ना कि आज के दिन में आप एकदम मैच्योर एनर्जी में हो। आप इस एनर्जी में ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, आपने जीवन में इतना सहन कर लिया है, इतना सारा एक्सपीरियंस कर लिया है कि अब आप अपने इमोशंस को जानते हैं, कैसे उन्हें बाहर निकालना है, कितना बाहर निकालना है और कब निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हो। डेफिनेटली इसी वजह से आप थोड़ा सा, आपके मन में इमोशंस तो आ रहे हैं लेकिन आप बता नहीं रहे हो। आप बस वन साइडेड यहाँ पे लव कर रहे हो अपने पर्सन से। हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आप देख रहे हो अपने पर्सन को, ये भी चीज़ यहाँ पे नज़र आई है। ठीक है, ओके। और जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस पर काबू आपने नहीं किया है अभी तक, तो आपसे कहा जा रहा है कि मैच्योर बनिए। थोड़ा सा ओवर इमोशनल होके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी है, ज़्यादा जो है बेग नहीं करना है, ज़्यादा जो है बेगिंग डेडिंग नहीं करनी है किसी के सामने। एनीथिंग एल्स जो यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप लोग इस एनर्जी में हैं, आप लोग इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, लेकिन यूनिवर्स आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में पहुंचाना चाहती हैं। और जो लोग यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, आपको टर्न करना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, वाइस एंड वर्सा। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो इतना ज़्यादा आपके मन में इतना ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोग हर चीज़ आप देते जाते हैं और अपने बारे में नहीं सोचते हैं कि आपके लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। अपने लिए भी थोड़ा सा बचा के रखिए, प्यार भी बचा के रखिए, इज्जत भी बचा के रखिए। हर चीज़ आप दूसरों को ही देते जाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं बचेगा फिर बाद में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड नहीं बनना है और धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी बनाना है। ठीक है, और जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन गए हैं एकदम, उनसे कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को कन्वर्ट करना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। थोड़ा सा काइंडनेस अपने मन में लेकर के आना है। थोड़ा सा जब आप काइंडनेस लेकर के आते हैं, कंपैशन लेकर के आते हैं, तो आपके मन में प्रेम होता है, आपके मन में अनकंडीशनल लव होता है। आप जो है हेट्रेड की भावना से ऊपर निकल जाते हो, बाहर निकल जाते हो। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स यहाँ पे समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। एक सेकेंड गाइस, ओके, यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों से, ओके गाइस, यहाँ पे स्मेल बहुत आ रही थी। देखते हैं एनीथिंग एल्स जो आपको यूनिवर्स बताना चाहती हैं। यहाँ पे एक कार्ड आया था थ्री ऑफ वैंड्स का। पेशेंस रखिए, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग अपने आप को इतना रेडी कर लिया है कि जैसे ही आपके पर्सन आते आप बिल्कुल रेडी हैं उनके साथ जो है आगे जाने के लिए। अपनी एक नई शुरुआत आप करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स मुझे पहले भी यहाँ पे नज़र आ रहा था। डेफिनेटली आप लोग नई बिगनिंग करना चाहते हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है,
देखिए दोनों ही डेक से मैजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। आपसे कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन करना मत छोड़िए। अगर आपको उम्मीद भी नहीं है तब भी आप ईश्वर से मांग तो सकते हैं, प्रेयर्स तो कर ही सकते हैं ना। तो प्रेयर्स करना नहीं छोड़ना है और मांगना है। जो आपको जीवन में चाहिए, जिस पे आपका हक है, उसको मांगना सीखिए। ठीक है, अपने हक को इतना इजीली आपको नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स कह रही है कि मांगते रहिए, तब तक मांगते रहिए जब तक आपको वो चीज़ें मिल नहीं जाती हैं, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनिफेस्ट करिए अपने प्यार के लिए, लव लाइफ के लिए, या फिर अपने करियर के लिए, जो भी यहाँ पे है। और तब तक पेशेंस रखिए, थोड़ा सा वेट करिए, सरेंडर हो जाइए कंप्लीटली यूनिवर्स पे। बस मैनिफेस्ट करते रहिए और कुछ मत सोचिए। अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ यहाँ पे स्टार्ट करना है। आज के दिन में आप स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहता है। एकदम से स्मेल आने लगी थी और मुझे स्मेल से एलर्जी है गाइस, तो थोड़ा सा थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके गाइस, ओके अभी मैंने मिरर नंबर देखा 4114। ब्यूटीफुल, पेशेंस का काम। अब आप लोग इसको क्या कहेंगे बताइए मुझे। जादू हो रहा है आज तो, मतलब एकदम जो है भरमार हो रही है यहाँ पे कि ऐसी रीडिंग निकल के आ रही है। आई एम जस्ट ब्लेस्ड। मैं जो है हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। और यहाँ पे देखिए पेशेंस का कार्ड आया। पेशेंस रखिए। आप पेशेंस नहीं रख रहे हो, बहुत सारे लोग पेशेंस को लूज़ कर रहे हैं। ज़बरदस्ती सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करनी है। अवेयरनेस, आज के दिन में कोई ना कोई ट्रूथ आपको पता चला है, किसी तरह की अवेयरनेस आपको हुई है, या फिर आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर सोल आपसे कुछ चीख चीख कर कह रही है कि ये चीज़ हो सकती है। ये जो है आपको बहुत इनर गट फीलिंग आ रही है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए या फिर यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत करिए। कभी कभी कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं, हमें पहले ही थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी अवेयरनेस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ध्यान दीजिए आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है, किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। और जो लोग को अपने लव लाइफ से रिलेटेड चीज़ें नहीं पता है, आपको कहा जाता है कि और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और भी ज़्यादा चीज़ों की डेप्थ तक जाने की कोशिश करो। तभी हो सकता है कि आपको रियलिटी समझ में आएगी, तभी हो सकता है कि आप रियल पॉइंट तक पहुंच पाओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ और बताया गया है, आपके सामने कुछ और ही चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं और एक्चुअल में कुछ और ही चल रहा है बैक ऑफ द सीन। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड आया है। कंपेयर मत करिए। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, आप उनसे बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो और दुखी फील कर रहे हो। एक सेकेंड गाइस, बहुत स्मेल आ रही है और धूप बत्ती की, और मुझे स्मेल से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मेरे तुरंत जो है थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है। कंप्लीशन का कार्ड आया है, एग्जिस्टेंस का कार्ड आया है। या गाइज, आप लोग आज के दिन में अलोन फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें आपका जो पर्सन है वो आपके पास नहीं है। यस, अलोननेस का कार्ड आ चुका है। डेफिनेटली आप अलोन फील कर रहे हो आज के दिन में। इस तरीके से अलोन नहीं रहना है। मेरे साथ होकर के मेरी रीडिंग देखने के बाद भी अगर आप इसी तरीके से अलोन रहेंगे तो मैं जो सबकी यहाँ पे क्लास लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अलोननेस में मत रहिए। एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करिए, अपने ऊपर वर्क करिए। ये समय आपको दिया गया है अपने ऊपर वर्क करने के लिए। आप क्यों आए हैं यहाँ पर?
क्या अस्तित्व है आपका और आप क्या करने के लिए आए हो। यूनिवर्स ने आपको भेजा है, आपको जन्म मिला है तो कुछ रीज़न से मिला होगा, तो उसको ढूंढने की कोशिश करिए। कोई डॉक्टर बनने के लिए आता है, कोई जो है लोगों की सेवा इस प्रकार से करता है डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के करता है, कोई IAS बनता है, IPS बनता है। तो आप क्या करने के लिए आए हो एग्जैक्टली वो समझने की कोशिश करिए। एंड यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। अगर आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो पर्सन है वही मुझे कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेंगे, आपको इनकम्प्लीट ही फील होता रहेगा। तो अगर आप इस भ्रम में जी रहे हैं तो इस भ्रम से बाहर निकलना है, क्योंकि ये जर्नी आपको यहाँ पे इसलिए दी गई है। डेफिनेटली आपसे बताया जा रहा है कि पहले खुद में इतना ज़्यादा आप सक्षम बन जाइए, खुद में इतना ज़्यादा टैलेंटेड बन जाइए कि कोई भी आपको जो है गिरा ना सके। और आपके अंदर ये स्ट्रेंथ भी है, आपके अंदर ये हिम्मत है, आपके अंदर इतनी क्षमताएं यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे के रखी हुई हैं, लेकिन आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ भी हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को नहीं देख पा रहे हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हो आप लोग, ठीक है। आपको बस अपने टैलेंट्स को ढूंढना है, उस पर वर्क करना स्टार्ट करना है एंड अपनी लाइफ में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें, मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। इनर वॉइस का कार्ड आ चुका है, बहुत क्लियरली यहाँ पे मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, जो मैं बता चुकी हूँ आपको वही चीज़ें निकल रही हैं डेफिनेटली। और जो लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे मुझे देखते हैं, देखिए टोटलिटी का भी कार्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेली बेसिस पे आप लोग देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ डेफिनेटली वही चीज़ें निकलती हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ। पार्टिसिपेशन 4 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस एंड पार्टिसिपेशन कह रहा है कि पार्टिसिपेट करिए, अकेले मत रहिए, जूझते मत रहिए। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं, सपनों के लिए वर्क तो करना पड़ेगा, हर इंसान को करना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि कोई इंसान को जो भी जिनके भी सपने पूरे हो जाते हैं तो क्या वो ऐसे ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं? ऐसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको आपका लक भी अच्छा होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके अंदर इतने ज़्यादा अगर टैलेंट्स हैं तो आप उसको यूटिलाइज़ करिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आपको अच्छा ये कार्ड और आया है यहाँ पे, अबंडेंस। मतलब देखिए ये कार्ड जो है छुपा था और मैंने जस्ट इससे पहले आप रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने यही आपको बताया है कि अबंडेंस आप चाहते हो अपनी लाइफ में, और वही चीज़ यहाँ पे निकल के आई है। तो अबंडेंस के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, करियर बनाना है उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर रिलेशनशिप टूटा है, आपके पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, लेट देम गो, लेट देम मूव ऑन, यस लेट देम मूव ऑन। आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, कुछ बनकर दिखाइए यहाँ पे, ठीक है। वो इंसान खुद वापस आएंगे, अगर वो आपकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं तो वो इंसान खुद आएंगे गाइस। आपको किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन है फ़िलहाल के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बाहर निकलिए, ब्रेक थ्रू करिए सारे बंधनों से, हर एक चीज़ से आपको बाहर निकलना है। कोई भी चीज़ आपको रोकनी नहीं चाहिए, कोई भी बंधन इतना बड़ा नहीं होता है कि वो आपको जकड़ के रखे। आप मैच्योर हैं, आप मुझे देख रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि बंधन में मत रहो, आप एक फ्री सोल हो और आपको बंध के नहीं रहना है, आपको अपनी लाइफ की एक जर्नी जो है उसको आगे लेकर के जाना है। यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड है, अंधेरे से बाहर निकलिए। जब आप इस अंधेरे से बाहर निकलोगे तभी तो आपको जीवन के 7 कलर दिखने लगेंगे,
तो जीवन के सातों कलर आपको दिखेंगे, आपकी लाइफ में होंगे भी, प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब आप इस अंधेरे से खुद निकलना चाहोगे, खुद आप कदम बढ़ाओगे। एक कदम बढ़ाकर देखिए और फिर देखिए कैसे ये 7 कलर्स आपकी लाइफ में वापस आते हैं। राइपनेस का कार्ड है, अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सेम एनर्जी फ्रॉम तीनों डेक, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 9 नंबर आपको दिख रहा होगा। डेफिनेटली आप एक बहुत सक्षम इंसान हो, आप बहुत कैपेबल हो, टैलेंटेड पर्सन हो। किसी भी फील्ड में हो सकता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आप उस फील्ड में एकदम हाई सक्सेस पे आप जा सकते हो, एक हाइट जो होती है ना, टॉप में जा सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि अपनी क्षमताओं को कम नहीं समझना है, उनको पहचानने की कोशिश करिए। प्लस यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो भी बोया है अभी तक, जो भी अच्छा बोया है, बुरा बोया है, उसका फल मिलने का समय आ चुका है, ठीक है। कर्मा मिलने का समय आ चुका है। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा भी मिलेगा, दोनों चीज़ें होती हैं, क्योंकि कर्मा रिटर्न होता ही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ये समय आपको चेंज करने के लिए दिया गया है। जीवन में चेंज हो रहा है, होने दीजिए, चेंज ज़रूरी होता है जीवन में। ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट रखना है, ट्रस्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक आपके अंदर, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा कि हम सभी के अंदर ईश्वर वास करते हैं, हम सभी के अंदर ईश्वर है। और ये जो इमेज है वो ये लॉर्ड कृष्णा की यहाँ पे मुझे नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे औजार हैं, प्लस यहाँ पे गरुड़ भी है, शंख भी है, कमल का फूल भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का यहाँ पे इमेज है जो कि डार्क में यहाँ पे नज़र आया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम सभी के अंदर ईश्वर हैं, हम सभी के अंदर वो परमात्मा वास करते हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अपने आप को उस आत्मा तक जोड़ना है, उस आत्मा तक पहुँचना है, और वो काम आपकी शुद्धि के बाद होगा, आपकी कंप्लीट यहाँ पे शुद्धि होगी। आप एक रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरोगे, आपको ऐसा फील होगा कि आपकी एकदम जान चली गई है और अब आपने एक नया जन्म लिया है। वो आपने एक कहावत सुनी होगी, बर्ड फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, ठीक है। जो फिनिक्स बर्ड होती है वो एशेस से दोबारा जन्म लेती है, दोबारा उसका जन्म होता है। इसी प्रकार से आप जब ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं इस वक्त में, तो आपका यहाँ पे रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है। इस वक्त में कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, उन चीज़ों की ख़त्म होने की वजह से आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हो, रीबर्थ के प्रोसेस से गुजर रहे हो, जहाँ पे आप कंप्लीटली चेंज हो रहे हो। आपके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी, जितनी भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ थी, वो और भी ज़्यादा थ्रेशोल्ड पॉइंट तक आ जाएंगी, एकदम थ्रेशोल्ड पॉइंट से आकर क्रॉस कर जाएंगी, और वहाँ पे आपको वो चीज़ें फेस करना पड़ेगा, सरफेस हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। और वहाँ पे फेस करने के बाद आप इन सारी इम्प्योरिटीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ कर दोगे। ये साइकिल कार्मिक साइकिल है जो बहुत लाइफ से आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। बहुत सारी पास्ट लाइफ से आप ये सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हो, बहुत सारे पैटर्न हैं जो बहुत सारी पास्ट लाइफ से आप लेकर चल रहे हैं, वो अभी इन सारी प्रोसेस में ख़त्म हो रहा है। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस प्रोसेस को कंप्लीट हो जाने दीजिए, और ये आपकी शुद्धि के लिए हो रहा है, आपकी सोल की प्योरिटी के लिए हो रहा है। इस प्योरिटी के बाद, इस रीबर्थ प्रोसेस के बाद आप उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाओगे जो आपके अंदर है, जो लॉर्ड कृष्णा आपके अंदर है, वहाँ तक आप पहुँच पाएंगे। पहले खुद से कनेक्ट करना है, फिर जो है आपको अपनी सोल से, अपनी डिवाइन सोल तक कनेक्ट करना है। और ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे, तब आपके अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, आप बिल्कुल बदल जाएंगे। पहले और बाद में आप बिफोर एंड आफ्टर अपने आप की खुद ही जो है एनालिसिस करिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं आपके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी आई, जस्ट गो विद द फ्लो, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग। एक सेकेंड गाइस, आपसे कहा जा रहा है बाहर निकलिए। अगर आप नेचर से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, अभी तक आपका कनेक्शन बना ही नहीं, आपने कभी भी जीवन में नेचर से बात ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं है कि कैसे बात करते हैं। ये तो सिर्फ जो है कहानी है, जो है कि हमसे कहा जा रहा है कि पेड़ पौधों से बात करो और बर्ड से, एनिमल से बात करो, लेकिन हमने तो कभी नहीं बात किया है। लेकिन जब हम छोटे थे, जब हम बचपन में थे, तब हम अपने खिलौनों से बात करते थे।
आप जो है अपने गुड्डे गुड़ियों से बात करते थे, या फिर आप किसी से भी अगर खेल खेल में जो है करते थे, तो वो एक एक्टर आप अपना बना लेते थे और दूसरे को भी उस जो है उसी फेस में जो है आप देखते थे कि आपको उनसे उसी टोन में बात करना है, उसी तरीके से बात करना है। तो वैसे ही यहाँ पे भी करना है, आपको कम्युनिकेशन बढ़ाना है। और कम्युनिकेशन जब आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो सेल्फ टॉक है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। ये सेल्फ टॉक जो है पॉजिटिव वे में इंक्रीज़ करेगी, आपको हीलिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर इंक्रीज़ होने लगेगी, आपके अंदर का जितना दर्द है वो बाहर निकलने लगेगा। धीरे धीरे आप लेट गो करना सीख पाओगे, धीरे धीरे आप नेचर से कनेक्ट करना सीख पाओगे। आपको पता चलेगा कि क्या आप कर रहे थे अभी तक और आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अलाइनमेंट में आइए। डेफिनेटली वही चीज़ यहाँ पे है, आपको यहाँ पे बेयर फुट वॉक करना है, नंगे पैर। ठीक है, ग्रास पे हो सकता है या फिर अपने घर में सिंपली आप वॉक करिए। एंड कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करिए। आपको मेडिटेशन करके अपने लेग्स को फोल्ड कर कर हैंड्स को ऐसे रख के और दोनों आइज़ को क्लोज करके जो है अपने आईब्रोज के सेंटर में आपको सोचना है कि एक डिवाइन लाइट है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, और धीरे धीरे अपना सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे बनाए रखना है। जो भी थॉट दिमाग में आ रहा है, कोई भी चीज़ आप एकदम से ऐसा तो नहीं होगा कि आप यहाँ पे सोच रहे हो सोचते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपके माइंड में क्योंकि स्थिर नहीं है, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, आज मुझे ये काम करना था, ये तो मैंने किया ही नहीं, वो तो मैं हुआ ही नहीं। जब आप मेडिटेशन में ऐसे बैठे सारी चीज़ें याद आ रही हैं, एकदम दिमाग तो भटका जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे यूनिवर्स कह रही हैं कि उस वक्त जो भी ध्यान आता है ना, उसको साइड करके अपना सारा ध्यान यहाँ पे फोकस लगाने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप फोकस बना पाएंगे। ये कोशिश आपको करनी है, कोशिश करने से ही सफलता मिलेगी। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगी तो सफलता कैसे आपको मिलेगी। ठीक है, तो सफलता उन्हीं को मिलती है। ठीक है, एंड लाइन तक वही पहुंच पाते हैं जो ट्राई करते हैं। तो आपको ट्राई करना है, कोशिश करते रहनी है, मेडिटेशन करने की कोशिश करते रहिए, या तभी आप अलाइनमेंट में आ पाओगे यूनिवर्स के साथ। देखते हैं और क्या यहाँ पे है आप लोगों के लिए। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही लोग भी आपको बोल दे रहे हैं। आपको ध्यान देना है, बेसिकली अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है आप लोगों को। और पे अटेंशन टू द मैसेजेस दिस मिरर प्रोवाइड। किसी को भी कुछ भी आप मत बोलिए, क्योंकि इस समय पर हो सकता है कि लोग भी आपको वैसा ही बोल दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझकर आपको बोलना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समय आपको दिया गया है, आप अपने दिमाग को शांत करिए। Now it is the time to quieten your mind and tap into the higher frequencies of the angelic realm. एंजेलिक रियल जो होती हैं वो बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसीज में होती हैं, बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में होता है। अगर आप ग्रीफ की एनर्जी में हो, सैडनेस में हो, लोनलीनेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, आपको बहुत शर्म आती है, शाइनेस है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके कोई भी चक्रा बैलेंस नहीं है, आपका फेमिनाइन साइड बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा रोना आता है आपको, और आप बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो, आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो, फैमिली के पीछे भाग रहे हो, 3D की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, तो आपका मैस्कुलाइन साइड ओवर एक्टिव है। तो अगर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बनी हुई हैं तो आप स्टेबल एनर्जी में नहीं हैं, और स्टेबल एनर्जी में आप नहीं होंगे तो आप हाइयर एनर्जी में कैसे पहुंच पाएंगे। तो हाइयर एनर्जी में पहुंचने के लिए सबसे पहले बैलेंस्ड होना पड़ेगा। सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करके, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस करके, अपने 7 चक्रास पे धीरे धीरे करके बैलेंस ले करके आना है। और धीरे धीरे जब सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी तब आपकी कुंडलिनी अवेकन होगी, अवेकनिंग प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी, और वो प्रोसेस ख़त्म होने के बाद तब आप हाइयर फ्रीक्वेंसीज़ में टैप इन कर पाओगे, हाइयर फ्रीक्वेंसीज़ में आप असेंड कर पाओगे, आपका असेंशन हो पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप मेहनत करेंगे। या यहाँ पे आया है, आर यू सीकिंग अनकंडीशनल लव। सॉरी,
गाइस मेरे थ्रोट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनकंडीशनल लव, आपको ज़रूरत है दूसरों से वैसा ही प्यार कीजिए, दूसरों से वैसा ही बिहेव कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग भी आपसे बिहेव करें। प्लस अगर आपको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है, कोई भी आपके टूवर्ड्स ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी आपसे आपको लगता है प्यार नहीं करता आपसे, तो अपने आप को पहले लव देना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आप खुद से भी प्यार नहीं कर रहे हैं, आप क्या अपने आप से प्यार कर रहे हो? क्या आप अपना ध्यान रखते हैं? क्या अपनी बॉडी का आप ध्यान रख रहे हो? अपने हेयर्स का ध्यान रखते हो? अपनी हर एक चीज़ का आप ध्यान रख रहे हैं? क्या आपने अपने करियर पे ध्यान दिया है? तो हो सकता है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं। सेल्फ लव करना मतलब कि अपने आप से अच्छी अच्छी बातें बोलना, पॉजिटिव बातें बोलना। जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे अच्छी बातें करें, उसी प्रकार से आपका मन, आपका अंतर्मन वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अगर खुद से प्यार कर रहे हो तो आप जो है अपने आप से अच्छी अच्छी बातें बोलो कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत ऑनेस्ट हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। इस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बोलनी है खुद से, ये सेल्फ टॉक करनी है। और जब ये सेल्फ टॉक आप करें तो आप स्टार्टिंग में मिरर के सामने भी कर सकते हैं, बाद में भले आप करो ना करो, लेकिन स्टार्टिंग में आप मिरर के सामने खड़े होकर के करिए ताकि एक अलाइनमेंट आ सके कि आप खुद से बातें कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी आदत बन जाएगी तो आप जो है कर ले जाएंगे इजीली। यहाँ पे कहा जा रहा है आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट। आपको कहा जा रहा है कि एक ट्री के साइड बैठिए, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। ट्री की जो हीलिंग पावर्स होती हैं उनकी जो छाँव है उस छाँव को जो है आपको लेना है, ठीक है। एंड जिस प्रकार से एक जो ट्री होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है, वो हमेशा झुका रहता है, ठीक है। इतना बड़ा होने के बावजूद उसको झुकने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आप सोचिए इतना बड़ा है वो पेड़, लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए झुक जाता है ताकि दूसरों को छाया मिल सके। तो इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको झुकना है ताकि आपकी वजह से दूसरों को छाया मिल सके, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा झुकने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आपको झुकना आना चाहिए। और हमेशा अपने रूट से जुड़े रहिए, आप जहाँ से आए हैं ये कभी मत भूलिए, चाहे आप जितने भी ऊंचे पद पे पहुँच जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे कही जा रही है। उसके बाद एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना है, यूनिवर्स के साथ एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाइए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश करिए। लिसन टू द मैसेजेस बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू बाय द ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सम टाइम आपको स्पेंड करना है गार्डन में, वुड्स में। मदर अर्थ के साइंस आपको मिल रहे हैं, उस पर अटेंशन देने की कोशिश करिए। आपको समय समय पर बताया जाता है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट नहीं हो। इस वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। एक सेकेंड गाइस, कार्ड्स नीचे गिर गए हैं तो गाइस और निकालते हैं। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर आप रेडी हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए तो अपना कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाना है नेचर के साथ, डिवाइन के साथ, प्लस जो भी इंट्यूटिव मैसेजेस आपको मिलते हैं डेली लाइफ में वो बेसिकली आपको दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ताकि आप उन्हें यूटिलाइज कर सको एज अ हीलिंग टूल, एज अ टूल आप उसको यूज़ करो अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक पत्थर समझ के ठुकरा दिया गया है, आपको डंप कर दिया गया है, डिच कर दिया गया है यहाँ पर, तो बेसिकली यूनिवर्स कह रही हैं कि ये समय आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है। आपको जीवन में कुछ अच्छा बनना है, अपनी नेम फेम सक्सेस के लिए आप वर्क करिए, प्लस अपनी लाइफ पर्पस को ढूंढने की कोशिश करिए, अपनी लाइफ पर्पस से जुड़िए, अपनी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आइए, ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आइए। ये समय पुरानी चीज़ों के बारे में या फिर ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी है यहाँ पे कि आपको डंप कर दिया गया है, अब आपका कोई अस्तित्व नहीं, अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। अपनी पावर्स में दोबारा से स्टेप इन करिए, स्टेप इनटू योर ओन पावर एंड वो बनिए जो आप बनने के लिए आए हैं।
आपके अंदर करेज है, यूनिवर्स ने दिया हुआ है। आपको बस अपना एक गोल बनाना है, एक पर्टिकुलर गोल बनाइए और बस अपना फोकस बना के रखिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, रिलीज कर दीजिए आउट। अपने मन में गुस्सा नहीं आने देना है। आता है तो मेडिटेशन करिए और सारा गुस्सा बाहर निकाल दीजिए। अपने फ्यूचर को विजुलाइज करिए, सोचने की कोशिश करिए कि आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं, आप वो चीज़ जी रहे हैं, ये चीज़ें सोचिए। और या आपको ये सोचना है कि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपके अंदर वो ताकत है, यूनिवर्स ने आपको दी हुई है और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी मेमोरीज़ है, जो भी विजडम आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, चाहे ये विजडम आपकी इस लाइफ में आपने क्रिएट किया है या फिर पास्ट लाइफ से आपको विजडम मिला है, तो जो भी है ना, इसको एज अ स्टेपिंग टूल आपको लेना है फॉर फ्यूचर अपना बनाने के लिए, अपनी फ्यूचर की जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इसको एज अ टूल आपको यूज़ करना है एंड यूज़ इट। अपने ड्रीम्स को, अपने विजन को यहाँ पे आपको यूज़ करना है बेसिकली। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि क्या आप अपने जीवन में रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर वो करेज यूनिवर्स ने ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको ज़रूरत है अपने अंदर और भी ज़्यादा आइडियाज़ लाइए कि आप ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे, कौन सी चीज़ करेंगे। ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग पावर यूनिवर्स ने ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। विल टेक 2 more कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपको क्या लगता है? ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको रोमांस चाहिए इस वक्त में अपने जीवन में और आप खुश रहना चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग रखना स्टार्ट करिए जो खुश हों, जो आपसे लॉयल हों, आपकी सच में केयर करते हों। ठीक है, टॉक्सिक लोगों को आपको अपने सराउंडिंग में नहीं रखना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है जो आपसे कुछ गलत कहते हैं या फिर किसी प्रकार से आपको जो है मिसबिहेव करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा बोल देते हैं कि आप लो फील करने लगते हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। ठीक है, जो आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर दें कम्प्लीटली एंड आपको ही लो करके चले जाए, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है। अपने लाइफ में आप डिसाइड करिए कि आप लव को एक्सेप्ट करेंगे। अब आप अपने जीवन में लव को आने देंगे। ठीक है, तभी आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। एंड आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको अगर इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, ओके, आई थिंक दिस कार्ड एंजेलिक रियल में आपको टर्न करना, हाइयर फ्रिक्वेंसीज में टैप इन करना है। ये करने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि आपके अंदर का जो एंगर है, जो भी स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहा है। जैसे आप अपने आप को हाइयर फ्रिक्वेंसीज में लेकर जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से सारा दर्द, सारा पेन, सारी शेम, सारा गिल्ट, सारा रिग्रेट, हर एक चीज़, सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज़ बाहर निकल रही है। हर चीज़ आप आसानी से बाहर निकाल पा रहे हो। ठीक है, इनर पीस अपने अंदर ढूंढनी है, अपनी इनर ब्यूटी को बाहर निकाल के लेकर के आना है। शाइन इन द वर्ल्ड, ओके, जस्ट लाइक अ स्टार। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तक आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा सिंपल लाइफ जी रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रही हैं कि आपने अपना जो हार्ट है वो ब्लॉक कर लिया है, आप रेडी नहीं है अभी किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए, लव को एक्सेप्ट करने के लिए, पीस को अपनी लाइफ में जगह देने के लिए। आपके मन में जगह ही नहीं है, आपके मन में तो इतना दर्द भरा हुआ है, जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक जगह नहीं बन पाएगी। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये जो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, इस ब्लॉकेज को हील करना है, कम्प्लीटली ठीक करना है। और ठीक कैसे होगा? मेडिटेशन करके सारा चीज़ को बाहर निकालना है, सोचना है। सारी चीज़ दिमाग का यहाँ पे होता है खेल। यहाँ पे जो भी हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, सारी चीज़ों का खेल वही है। आपको सोचना है कि आपके हार्ट में सारा पेन बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें बाहर निकाल लेंगे। आपका दर्द कम हो रहा है, अब आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हो, बहुत शांति आपको मिल रही है। आप
किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। अगर आप को डिपेंडेंट हैं अपने पर्सन को लेकर, ठीक है, कि वो इंसान आएंगे तभी आप खुश होंगे, अगर वो इंसान मैसेज करेंगे तभी आपको खुशी फील होगी, अगर वो इंसान वापस आ जाते हैं तभी आप खुश रहेंगे, तो आप को डिपेंडेंट हैं, ठीक है। को डिपेंडेंसी से बाहर निकालिए। को डिपेंडेंसी इज अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी, और जब तक आप लो वाइब्रेशन में रहेंगे तब तक जो है आप एंजल से जुड़ नहीं पाएंगे, आप जो है अपनी लाइफ को ठीक नहीं कर पाओगे, और जो आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते हो वो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड पोटेंशियल है, यूनिवर्स ने आपको दिया है, आपके अंदर सेल्फ नॉलेज है, बहुत ही ज़्यादा हीलिंग कैपेसिटी है आपके अंदर। आप खुद को तो हील कर ही सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग में आपके जितने भी लोग हैं उनको भी आप हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हो। इतना पावरफुल आपको यूनिवर्स ने बनाया हुआ है, तो इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, इसको यूटिलाइज करना है, और अपने रिलेशनशिप्स को अपने भाई के साथ, बहन के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो है फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ जो भी रिलेशनशिप्स हैं आपके, वो सुधारने की कोशिश करिए, उन पर ध्यान देने की कोशिश करिए, अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना पर्सपेक्टिव बड़ा बनाने की कोशिश करिए, एक ब्रॉड व्यू हर चीज़ का बनाइए। गॉड ने आपके लाइफ में अभी ये सारी चीज़ें क्यों करी हैं, क्यों ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही हैं, आखिर गॉड का प्लान क्या है, बड़े लेवल पे सोचने की कोशिश करिए, गॉड के व्यू से देखने की कोशिश करिए कि आपकी लाइफ के लिए क्या बेटर है, आपको भगवान क्या देना चाहते हैं, कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब आप वहाँ से देखोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि आप जिस चीज़ के लिए परेशान हैं वो तो बहुत मामूली सी चीज़ है, और गॉड जो आपको देना चाहते हैं वो इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ओल्ड इंजरीज, अगर पास्ट की कोई इंजरी है तो बहुत ज़्यादा आपको याद आती रहती है, समय समय पर कोई भी चीज़ होती है तो आपको सबसे पहले वही चीज़ याद आ जाती है, आपका सारा जो ध्यान है उस चीज़ से हटकर जो अपना दर्द है वो आपको दर्द होने लगता है। अगर ये चीज़ होती है ना, तो आपको उसे हील करना है। यहाँ पे ये एक इमोशनल चैलेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को कम्प्लीटली हील नहीं कर पाए हो। प्लस जो है यहाँ पे आप लोग हो सकता है अटैच्ड भी हो, इमोशनली तरीके से अटैच्ड हो, इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सन के साथ, या फिर एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, आपने जितना दिया है, जितना आपने किया है, उतना आप चाहते हो कि आपके पर्सन को भी देना चाहिए, या फिर आप आस लगाए बैठे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो इंसान आपके लिए स्टैंड लेगा, अब लेगा, तब लेगा, कब लेगा, तो बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ही हाई लेवल का है, अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा है कि वो इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं हुआ, अगर वो आया नहीं, तो मैं अपनी लाइफ में जी नहीं पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, वो नहीं कर पाऊँगी। तो ये जो एक अटैचमेंट है ये हटाइए, हर चीज़ को हटा दीजिए। अटैचमेंट जब तक आप रहेंगे तब तक आपको पेन होता रहेगा, तब तक आपको पेन फील होता रहेगा, इसलिए अटैचमेंट से ऊपर उठना है, मोह माया से ऊपर उठना है, और एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ देना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम जैसे हैं, क्योंकि आप और मैं यहाँ पे हम सब, क्योंकि आप इतने प्योर हैं और टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आपको क्या ज़रूरत थी टैरो रीडिंग देखने की, उस इंसान की वजह से, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो, आप प्योर हार्टेड पर्सन हैं, और कहीं ना कहीं आपने एक सच्चा प्यार किया है। डेफिनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ वो आप नहीं चाहते थे कि हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुई हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि आपको ये नहीं सोचना है कि जैसा आप हैं वो वैसे ही आपके पर्सन भी हो सकता है कि वो आपसे अलग हैं, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, या फिर जितना आप कर रहे हैं, जितनी क्षमता आप में है, जितना सहन शक्ति आप में है, उतनी सहन शक्ति उस पर्सन में नहीं है, उतनी कैपेबिलिटीज़ उस इंसान में नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ उस इंसान के अंदर नहीं है, जितना आप अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कर रहे हो, उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कर रहे हैं, उतना उस पर्सन के अंदर पावर ही नहीं है कि वो आपके लिए लड़ सके। तो ये चीज़ डिफ़र करती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, और ये एक्सपेक्ट करना कि जितना हमने दिया है उतना ही वो इंसान को भी देना चाहिए, ये गलत है। एक्सपेक्टेशन जहाँ पे भी हम रखने लगते हैं वहीं पे हम गलती करने लगते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन की वजह से ही हम दुखी होते हैं, क्योंकि सामने वाला पर्सन उस एक्सपेक्टेशन पे कभी भी खरा नहीं उतरता है, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना है, यूनिवर्स ने उसको जैसा बनाया है वो वैसा है।
हाँ, ये चीज़ अलग है कि आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कोई इंसान खुद से अपने आप को बदलने की कोशिश करे, आपके प्यार को देखते हुए, आपके जज्बात को देखते हुए, आपके डेडिकेशन को देखते हुए, आपके समर्पण को देखते हुए वो इंसान अपने अंदर खुद से चेंजेस लाने की कोशिश करे और चेंजेस लाए, तब जो है एक अलग बात है। लेकिन ऐसे अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती है, और इसी वजह से जब वो नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आप दुखी फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द भी महसूस होता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है, इसको अपने अंदर से रिलीज़ करना है। हाँ, इस चीज़ में आपको करने में बहुत समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ये सोचने में कि आपने जितना किया है उतना आपको नहीं मिला है। कई बार आपको बुरा भी लगेगा, ठीक है, आप फेस करिए इस चीज़ को, फेस करके इसको ख़त्म करिए, इसको हील करिए, लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए उस इंसान को और हीलिंग अपनी करिए। आपकी हीलिंग तभी हो पाएगी जब आप माफ़ करना सीखेंगे। चाहे आपके साथ किसी ने गलत किया है, चाहे आपने किसी के साथ गलत किया है, दोनों ही केसेस में आपकी हीलिंग तभी हो पाएगी जब आप लोगों को माफ़ करोगे, अपने आप को माफ़ करोगे, लोगों को माफ़ करोगे, सिचुएशंस को माफ़ करोगे, ठीक है, हर एक चीज़ को माफ़ करेंगे, भूल जाएंगे और जो है एक्सेप्ट कर लेंगे चीज़ों को। ये 3 जो है चीज़ें आपको करनी है, तभी आप लेट गो करना सीख पाओगे। अदरवाइज जो है आप लेट गो नहीं कर पाओगे, और अगर लेट गो नहीं किया तो इसी तरीके से दर्द में आप जीते रहेंगे, और दर्द जो है आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि आपको दर्द में रहना है, तकलीफ में रहना है या खुश रहना। आपको एक ही ज़िंदगी मिली है, तो उसको खुशी से बिताइए, उसको अच्छे से बिताइए और खुश रहिए, खुश रहना सीखिए, अकेले रहना भी सीखिए, क्योंकि अकेले रहने की भी एक कला होती है, अकेले रहने की भी एक जज्बा होती है। आप उसको भी समझने की कोशिश करिए, वो भी एक कला है। अकेले रहना आना चाहिए, ठीक है, कोई साथ में है, कोई आपका कंपेनियन है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। आप जो है दूसरों पे निर्भर मत रहिए कि कोई रहेगा तभी आप मजबूत रहेंगे, वरना आप वीक रहेंगे। तो जब तक आप इस थॉट में रहोगे तब तक आप वीक ही रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपने अपना ये मन बना लिया कि आप अपने लिए परिपूर्ण हो, अपने लिए, अपने आप में आप परिपूर्ण हो, आप अपने लिए कंप्लीट हो, आपको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, ठीक है, उस दिन जो है आपको कोई पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रेस भी नहीं होगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन जब आप बाहर निकाल देते हैं, अटैचमेंट निकाल देते हैं, ठीक है, तो आप सारी चीज़ों से मुक्त होने लगोगे, आप फ्री होने लगोगे, लेट गो कर पाओगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है या और देखते हैं इस डेक से आज बहुत ओके, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। प्लीज़ हमें गाइड करें, आपको क्या लगता है, मेरे व्यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त में, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो वेरी मच। एक शफल मैं और करूँगी, देखती हूँ इस डेक से क्या निकलता है। एक सेकेंड गाइज, नीचे कार्ड गिरा। हाँ गाइज, यहाँ पे जो नीचे कार्ड गिरे हैं, देखिए सबसे पहला कार्ड लेट गो का ही आया है, और वही मैं आपको यहाँ पे इतनी देर से बता रही हूँ। लेट गो करने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, और करेंगे तो जो है किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और यहाँ पे जो दूसरा कार्ड है वो है ग्रैटिट्यूड। आपको नमस्कार करना है, और प्लस जो है आपको ईश्वर के सामने झुकना है। अगर आप ऐसे फील कर रहे हैं कि जो है अब मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार है तो ये गलत चीज़ है। आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना चाहिए। प्लस अगर आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में भी हो और आप ग्रैटिट्यूड देना भूल चुके हो कम्प्लीटली, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रैटिट्यूड नहीं सेंड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अच्छी चीज़ें पहनते हैं, अच्छी घर में रहते हैं, ठीक है, अच्छे आपने हर चीज़ जो है आपको मिल जाती है बहुत ही ईजीली। तो जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड
करना स्टार्ट करिए। अगर आप सांस भी ले रहे हैं, अगर आप एक नए दिन पे उठ पाए हैं, तो इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड सेंड करिए कि आपको एक नया दिन देखने को मिला है। बहुत लोग तो जो है सो के ही नहीं उठते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। प्लस जो है आपको लेट गो करना सीखना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे लीव्स हैं और ये हैंड आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली कहा जा रहा है कि अपने हाथों से जो आप पकड़ कर रखे हुए हो, अपनी मुट्ठी को बंद करके आपने रखा हुआ है, उसको खोल दीजिए और हर चीज़ को बह जाने दीजिए, हर चीज़ को बाहर निकल जाने दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है। देखिए, once you let go of the outcome, you will be able to release all the emotional constraints that have held you back in the past। जो भी इमोशनल चीज़ें हैं जो हमेशा आपको पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करती हैं, अगर एक बार आपने लेट गो करना सीख लिया, अगर एक बार आपने वो सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे नहीं लेकर जा पाएंगी, आप जीवन में आगे ही बढ़ पाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करें हायर गुड में एंड गाइडेंस ऑफ स्पिरिट में आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट का कार्ड भी यहाँ पे आया था डेक से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अपने जो भी बेस्ट इंटेंशंस है आपके हार्ट सेंटर में, एंड आपसे कहा जा रहा है कि जो हायर गुड है, जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, वो आपके बेस्ट के लिए ही हमेशा करेंगे। अगर आपकी लाइफ से कोई इंसान जा रहा है तो हो सकता है कि उससे बेटर यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करना चाहती है, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको देना चाहती हैं। अगर करियर के फील्ड में है तो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि फेलियर आपको देखने को मिला या चीज़ें ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा आपने लॉस देख लिया है, कम्प्लीटली आपने एकदम लाइन क्रॉस कर ली है आपने, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो यहाँ पे, तो आपसे यूनिवर्स कह रही है कि कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। हमेशा यही सोचिए कि आपको प्रोटेक्ट किया गया है। हो सकता है कि आप अगर उस जगह पर जाते, उस इंसान के साथ होते, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, आपका और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था। अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब में जाते तो वहाँ पे आपका कोई नुकसान हो सकता था। ठीक है, किसी प्रकार से हो सकता है वो जॉब आपके लिए ठीक नहीं थी। ईश्वर जानते हैं, तो ईश्वर आपको बेस्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसी वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही हैं। लेट गो कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। लाइफ इज़ वन वे कंटिन्यूअस सर्कल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी। बी थैंकफुल फॉर हु एंड व्हाट्स इन योर लाइफ इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू डोंट हैव। इफ़ यू फोकस ऑन ग्रैटिट्यूड यू विल स्टार्ट टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ बहुत बड़ी है और कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यूअस सर्किल ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी। जितना आप देंगे, जितना आप एनर्जी अपनी सेंड करोगे, मैंने कहा ना कि पॉजिटिव एनर्जी जितना आप देते जाओगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड सेंड करोगे ना, तो यूनिवर्स खुश हो जाएगी और वो सारी चीज़ें आपको बदले में भी दे देगी। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी। तो लाइफ भी ऐसी ही है, जितना हम ज़्यादा देते जाते हैं उतना ही हमको मिलता भी है, क्योंकि कर्मा यहाँ पे रिटर्न होता है। फिर वो चाहे उसी फेस के जरिए हो या किसी और के फेस के जरिए हो, लेकिन मिलता ज़रूर है। फिर वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, दोनों ही चीज़ों में यहाँ पे लागू करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको हमेशा थैंकफुल रहना है कि आप क्या है एंड व्हाट्स इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो भी है उस चीज़ के लिए, सारी चीज़ों के लिए आपको थैंकफुल रहना है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट जो आपको मिला नहीं है, जो सारी चीज़ें आपसे छूट गई हैं, आपसे छीन ली गई हैं किसी प्रकार से। अगर आप फोकस करोगे ग्रैटिट्यूड के ऊपर, ना कि कंप्लेन करने के ऊपर, तो बहुत जल्द सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगी। बहुत जल्द आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, देखती हैं और क्या यहाँ पे आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। ओके, लिसन का कार्ड आया है, चॉइस का, चाइल्ड्स लव है, होप है, यहाँ पे ट्रस्ट। देखिए, ट्रस्ट का कार्ड इस डेक से भी आया है। डेफिनेटली आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। ट्रस्ट नहीं बना पा रहे, यूनिवर्स में ट्रस्ट बिल्कुल आपका ख़त्म हो चुका है। आपसे कहा जा रहा है यू हैव टू बी विलिंग टू लिसन इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड समवन। अगर आपको किसी को समझना है तो पहले आपको रेडी होना होगा कि आप उस इंसान को सुनने के लिए तैयार हो। देखिए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं या फिर आपको अपना रिलेशनशिप ठीक करना है,
तो एक लिसनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सुनने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप सुनोगे नहीं सामने वाले के बारे में, जो वो बता रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो वो बताना चाहते हैं आपको, जब तक आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होगी तब तक वो इंसान खुलकर आपको बताएगा भी नहीं, ठीक है। तो अपने अंदर लिसनिंग कैपेसिटी पहले बढ़ानी है और तभी आप जो है उस इंसान को समझ पाओगे, ये आपको बताया जा रहा है। नाउ इज़ नॉट द टाइम टू बी ऑफरिंग एडवाइस बट टू बी अ कंपैशनेट लिसनर। अभी समय कंपैशनेट लिसनर का है, ना कि बताने का। चीज़ों को बताना नहीं है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनो। दूसरा आपका जो पर्सन है वो पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, तो दूसरा आपका जो पर्सन है वो आपको क्या बता रहा है, कंपैशनेट लिसनर बनो। अपनी तरफ से जजमेंटल मत बनो, ठीक है। अपनी तरफ से जज करने की कोशिश मत करो, प्लस जो है कंपैशनेट रहो। हर चीज़ को उनकी सुनो, ध्यान से सुनो, अपने मन में प्यार रखो, काइंडनेस को रखो, करुणा की भावना रखो अपने अंदर, कहने का मतलब है। और बहुत ही करुणामयी बनके उनकी बातों को सुनना है, तभी आप उस पर्सन को समझ पाएंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है टू लिसन फुली एंड इंटेंटली मीन्स टू पे अटेंशन नॉट टू जस्ट वर्ड्स बीइंग सेड बट टू व्हाट लाइज बीनीथ द वर्ड्स। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे है सुनना, किसी की बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है, अपने वर्ड्स में क्या बोल रहा है, सिर्फ उनकी ऊपर जो वो वर्ड्स बोल रहे हैं उन वर्ड्स से ही समझना कि वो इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये एक परफेक्ट लिसनर का काम नहीं होता है, ये एक कंपैशनेट लिसनर जो है यहाँ पे नहीं होता है। आपको अगर एक कंपैशनेट लिसनर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सेकेंड गाइस, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपैशनेट लिसनर के लिए बनने के लिए आपको शब्दों की गहराई तक समझना होगा कि वो इंसान ये अगर चीज़ बोल रहा है तो उसकी गहराई क्या है, एक्चुअल में उन शब्दों का मतलब क्या है, तभी आप उस इंसान को भी समझ पाओगे। अगर सिर्फ ऊपरी सिर्फ शब्द को लेकर आप उस लेकर चल रहे हो उस इंसान को समझने के लिए, तब आप उस इंसान को समझ नहीं पाएंगे और ना ही आप एक अच्छे लिसनर बन पाएंगे, गुड लिसनर नहीं बन पाएंगे, कंपैशनेट लिसनर नहीं बन पाएंगे। अगर एक अच्छा लिसनर, कंपैशनेट लिसनर, गुड लिसनर बनना है तो उसके लिए शब्दों की गहराई तक पहुंचना होगा, शब्दों की गहराई को समझना होगा। सामने वाला जो शब्द बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है, क्या आप उस चीज़ की गहराई तक सजा पा रहे हैं, क्या आप उस चीज़ों की गहराई को समझ पा रहे हैं। अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत अच्छे गुड लिसनर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ कही जा रही है। चाइल्ड्स लव, द लव बिटवीन अ पेरेंट एंड चाइल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस एंड डीप कनेक्शंस वी मेक ड्यूरिंग आवर टाइम ऑन अर्थ। सबसे अच्छा और सबसे ब्यूटीफुल कनेक्शन जो होता है वो एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है, और ये सबसे डीप कनेक्शन भी होता है जो हम इस लाइफ टाइम में अर्थ पर जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद हमारा सबसे पहले जो कनेक्शन बनता है, क्योंकि हम माँ के गर्भ में होते हैं तो सबसे पहले आपका जो कनेक्शन है वो अपने माता से बनता है, अपनी माँ से बनता है यहाँ पे, ठीक है। एंड चिल्ड्रन स्टार्ट आउट एज पार्ट ऑफ अस and from their first cries they establish themselves as the biggest part of our heart. जो बच्चे होते हैं ना वो सबसे मासूम होते हैं, प्लस जो है वो माँ के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो बच्चे होते हैं। एंड उनकी जो पहला जो रोना होता है वहाँ से वो स्टैब्लिश करने लगते हैं, वहाँ से वो एक कनेक्शन बिल्ड करने लगते हैं अपने पेरेंट्स के बीच में। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स के साथ आपको अपना कनेक्शन और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो सबसे डीप कनेक्शन है वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर के साथ है। तो वहाँ पे आपको अपना कनेक्शन पे वर्क करना है और भी ज़्यादा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे होप का कार्ड आया, योर लव्ड वंस इन द स्पिरिट वर्ल्ड नो व्हेन टू रीच आउट
इफ दे सी यू आर एट अ लो पॉइंट, यूनिवर्स को, आपकी स्पिरिट गाइड्स को, आपके एंसेस्टर्स को पता है कि उनको कब जो है वो आपकी तरफ आना है, कब आपको उनकी ज़रूरत है, कब आप एक लो पॉइंट पे होंगे, कब आप जो है बहुत ज़्यादा एकदम आपकी विल पावर एकदम ख़त्म हो गई होगी, और उस वक्त में वो आपके पास आ जाएंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है वेदर यू आर कॉट अप इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और स्ट्रगलिंग विद समवन स्पेसिफिक इन योर लाइफ, देयर इज़ ऑलवेज होप। एक जो उम्मीद की किरण होती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक मोमबत्ती आपको दिख रही होगी। तो कैंडल को, एक मोमबत्ती को, एक दिए का जो प्रकाश होता है उसको कहा गया है कि वो एक रे ऑफ होप है, रे ऑफ लाइट है। आपने अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो एक एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे मिरर्स में जो है इमेजेस हम लोग देखते हैं कैंडल की। तो डेफिनेटली यहाँ पे कहा गया है कि लाइट जो होती है वो एक रे ऑफ लाइट होती है, एक रे ऑफ होप होती है, जो इंसान को हमेशा रखनी चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में कोई एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से फेस कर रहे हैं या किसी इंसान के साथ कोई स्पेसिफिक सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, भले ही कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको हमेशा होप रखनी, हमेशा उम्मीद की किरण को, हमेशा उम्मीद की डोर को पकड़ के रखना है, उसको कस के पकड़ के रखिए, तभी वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप जीवन में चाहे जितना भी लो हो जाए, जितना भी आपको ऐसा फील हो कि आप कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद आपको बनाए रखनी है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैनिफेस्टेशन करिए। आज की जो रीडिंग में यहाँ पे निकल के आया है, आपसे बेसिकली कहा जा रहा है कि उम्मीद मत खो, मैनिफेस्टेशन करते रहो। आपका काम है उम्मीद रखना, आपका काम है कि आप चीज़ों के होने के लिए उम्मीद रख सकते हैं, प्रेयर्स तो कर सकते हैं, प्रेयर्स करने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, प्रेयर्स आपके हाथ में है, तो मांगना मत छोड़िए, अपने हक के लिए जो है चीज़ों को छोड़ना मत सीखिए। अपना हक जो है यहाँ पे आपको मांगना है यूनिवर्स से। ट्रस्ट कहा जा रहा है व्हाइल योर लॉजिकल माइंड इज डिटेक्टिंग अ सपोजली क्लियर डायरेक्शन, योर सोल्स इनर गाइडेंस इज अर्जिंग यू टू फॉलो एन ऑल्टरनेटिव पाथ। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको किसी दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है। आपका जो सोल है, जो इनर वॉइस है, वो आपको किसी दूसरी दिशा में लेकर जा रहा है। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको जाना चाहिए तो किधर जाना चाहिए, और आपने क्या किया है, आपने तीसरा रास्ता चुन लिया है यहाँ पे। ठीक है, लॉजिकल पाथ में बी वन दैट यू कंसिडर सेफ एंड मोर फेमिलियर। जो लॉजिकल पाथ है, जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर पाथ है, जो अक्सर भीड़ करती है, भीड़ में जो लोग जाते हैं ना कि सबने यही किया है तो हम भी यही करेंगे, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन है, वो एक कंफर्ट से भरा हुआ है। आपको वहाँ पे ज़्यादा लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, ज़्यादा लोग आपको कहेंगे नहीं, ईजिली आपकी लाइफ चलेगी। तो वो एक कंफर्ट जोन है जो आपका माइंड कह रहा है आपसे चलने के लिए। दूसरी तरफ आपकी जो सोल है वो कह रही है चलने के लिए, लेकिन वो रास्ता जो है वो बहुत सारे टैकल से गुजरता है, बहुत सारे हर्डल से गुजरता है, बहुत सारे लोगों की हो सकता है आपको ताने सुनने पड़े, बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़े। तो ऐसा रास्ता आप क्यों चुनेंगे? आपको तो इजी रास्ता चाहिए ना, कंफर्ट वाला रास्ता चाहिए, तो इंसान उधर ही ज़्यादा झुक जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है बट यू कुड बी मिसिंग आउट ऑन बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड सो मच मोर। लेकिन अगर आप इस फैमिलियर रास्ते पे जाओगे, भीड़ में चलने की कोशिश करोगे, तो आपके अंदर जो स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया है, वो तो आपको इस रास्ते पर जाके ही पता चलेगा। वो तो इस सोल की वॉइस, इनर गाइडेंस की तरफ ही आपको समझ में आएगा। तो आप तो अगर इधर जाएंगे तो ये चीज़ आप लॉस कर देंगे, आप अपने जीवन से वो सारी चीज़ें लूज़ कर दोगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप इधर जाना चाहते हैं या इधर जाना चाहते हैं, डिसाइड कर लीजिए। ट्रस्ट बना के रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट बना के रखना है। इजी तो गाइस कुछ भी नहीं होता है लाइफ में। सेल्फ लव देखिए, सेल्फ लव का कार्ड आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड सेल्फ लव की एनर्जी आई है।
डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज। स्टेइंग स्ट्रांग ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन एंड अ बैलेंस्ड बॉडी, माइंड एंड सोल। स्ट्रेंथ जो होती है वो कई जगहों से आती है। हो सकता है कि आपके अंतर्मन से स्ट्रेंथ आ रही है, आपकी जो विल पावर है वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, या फिर आपकी फैमिली आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको देती है, या फिर आपके फ्रेंड्स आपको स्ट्रेंथ देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी माइंड सोल है वो बैलेंस में रहती है। स्पिरिट हैज़ इट्स ओन यूनिक एंड ब्यूटिफुल way of replenishing your soul with strength on a continual basis. You are never really alone, as we are always with you. Spirit has its own unique and beautiful way of replenishing your soul with strength on a continual basis. Continuous basis पर आपकी जो सोल है उसमें रिन्यूअल होता रहता है, उसमें जो है बदलाव होते रहते हैं, वो बदलता रहता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो सोल है उसमें ताकत भेजी गई है यूनिवर्स के द्वारा, और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप अकेले हैं, क्योंकि स्पिरिट्स आपके साथ हमेशा होते हैं, एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं। बस आपको बिलीव करना है। यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड भी यहाँ पे आया है। डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव करिए, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है उनको माफ़ कर दीजिए, फॉरगिवनेस। और इसी तरीके से अगर आप खुद को भी माफ़ करेंगे तो आपकी सोल भी हील हो पाएगी। यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड आया, तो नाउ इट इज़ द टाइम टू लव, नर्चर एंड हील योर सेल्फ। अपने आप को समय दीजिए, नर्चर करने का टाइम दीजिए, एडजस्ट करने का टाइम दीजिए, और अपने आप को हील करिए। सेल्फ लव इज़ नॉट सिंपली अ स्टेट ऑफ माइंड अबाउट फीलिंग गुड, इट्स अ स्टेट ऑफ अप्रिशिएशन फॉर योर सेल्फ एंड दैट ग्रोज एंड मेच्योर्स फ्रॉम एक्शंस यू टेक टू सपोर्ट योर बॉडी, माइंड एंड सोल। आपसे कहा जा रहा है कि सेल्फ लव सिर्फ ये नहीं है कि अपने आप को बस अच्छा फील करवाना है, खुश फील करवाना है, ये नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको जो हम हैं, जिस सिचुएशन में हैं, हमें उस सिचुएशन में भी अपने आप को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना स्टार्ट करिए और एक्शन लेना स्टार्ट करिए। हमेशा अपनी बॉडी, अपनी माइंड, अपनी सोल को सपोर्ट करने का भी आपको कोशिश करना है। आप हमेशा दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई और आपको सपोर्ट करेगा? आप अपना सपोर्ट खुद बनिए, अपनी सोल को सपोर्ट खुद दीजिए, अपनी माइंड को सपोर्ट खुद दीजिए, ठीक है? अपने हार्ट को सपोर्ट खुद करिए, अपनी बॉडी का ख्याल खुद रखिए, अपनी बॉडी से लव करना सीखिए। तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तभी आप लोग सेल्फ लव की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। एनीथिंग एल्स जो यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं? एक सेकेंड गाइस। ओके, लेट्स स्टे फास्ट। यहाँ पे कुछ और कार्ड लेंगे, फिर रीडिंग को करेंगे एंड। प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स आपको क्या लगता है। जस्ट आस्क। आप लोगों को कहा जा रहा है देयर आर मेनी here in the spirit world that can assist you at this time. We are made up of the divine source, your loved ones, friends, guides, angels, spirit helpers who are waiting to assist you. We are your spiritual team and all you have to do is to ask for our help and guidance. आपको हेल्प को मांगने की ज़रूरत है। बेसिकली एक हैंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कई सारे हैंड हैं, तो आपको मांगना है, हेल्प मांगनी है। जब तक आप हेल्प मांगेंगे नहीं तब तक आपको कैसे मिलेगी? आपकी जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, आप उनसे हेल्प तो मांगिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। वो हमेशा रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए। फाइंड योर सेंटर। Your outside world is a reflection and a manifestation of what's going inside you at this time. When the outside world becomes so hectic and stressful that your anxiety starts to overwhelm you, then this is an ideal moment to stop and ask, when was the last time I checked in with myself? आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो आउटसाइड वर्ल्ड है
उस वर्ल्ड में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आप अपनी डेली लाइफ को जी रहे हैं, कैसे आप सिचुएशन को संभाल रहे हो, सिचुएशन में कैसे अपने आप को देख रहे हो, अपने आप को पा रहे हो। कोई घटना हो गई, आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो गए हो, डिप्रेशन में चले गए हो, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहे है, परेशान हो, रो रहे हो, तो अगर इस तरीके की चीज़ें आपके आउटसाइड वर्ल्ड में क्रिएट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो इनसाइड वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एकदम बैलेंस तो है ही नहीं, प्लस जो है वहाँ पे इम्बैलेंस आपका क्रिएट हो गया है। आपका इनसाइड वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं एक, वो कहते हैं ना कि जैसा बाहर है वैसा ही आपका अंदर है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि अगर आप अंदर से स्टेबल हो जाएंगे, अंदर से आप एकदम लाइट एनर्जी में हो जाएंगे, अंदर से आप जब खुश रहना सीखेंगे, जब आप अपने इनर पीस और इनर हैप्पीनेस को समझ पाएंगे, तब आपको समझ में, जब आप जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में होंगी उनमें ज़्यादा रिएक्ट नहीं करोगे, ज़्यादा आप कहोगे नहीं, ज़्यादा आप कंप्लेन नहीं करोगे, ज़्यादा आप जो है स्ट्रेस नहीं लोगे, ज़्यादा आप सोचोगे नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और इतना ज़्यादा एंशियस हो जा रहे हैं कि घबराहट का लेवल तो बहुत ही हाई पीक पे हो गया है, दैट मीन्स कि आपके अंदर का जो इनसाइड वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने इस चीज़ पे वर्क करना है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि खुद से पूछिए कि लास्ट टाइम कब था जब आपने अपने आप से पूछा था कि क्या आप ठीक हैं, क्या आप सही में ठीक हैं। आप बस दूसरों की चिंता करे जा रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचते जा रहे हैं, वो इंसान नहीं आया मेरी लाइफ में, या फिर ये सिचुएशन मेरी लाइफ में नहीं हो रही है, ये सिचुएशन कम्प्लीटली ख़राब हो गई है, या फिर मेरा करियर नहीं बन पाया है, मैं कुछ बन नहीं पाया हूँ। तो कोई भी सिचुएशन हुई है तो आपको स्टेबल रहना है, रिएक्ट नहीं करना है। अगर चीज़ों में आप बहुत ही एक्सेसिवली रिएक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप अंदर से स्टेबल नहीं हो पाए हो। और अगर आपको स्टेबल होना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको अपने अंदर जाकर अपने अंदर इनर हैप्पीनेस ढूंढनी होगी, अपने अंदर इनर ब्यूटी ढूंढनी होगी, अपने अंदर इनर पीस ढूंढनी होगी। एक अनंत शांति का अनुभव आपको अपने अंदर करना होगा। जब आप अपने अंदर शांति ढूंढोगे तब आप बाहर की चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहोगे कि वो पर्टिकुलर कोई चीज़ हो जाएगी तब मुझे शांति मिलेगी, तब मुझे सुकून मिलेगा। तो आप अपने ऊपर डिपेंड होइए कि आप अपने खुद के ऊपर डिपेंड हैं। अगर मैं खुश रहूँगी तो खुद की वजह से रहूँगी। मेरा अंदर का जो अंतर मन है जब वो बैलेंस्ड हो जाएगा, जब वो अंदर से सुखी फील करेगा, जब वो अंदर से पीसफुल फील करने लगेगा, तो बाहरी चीज़ों में कुछ भी होता रहे, कुछ भी चलता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको अपने आप को ठीक करना है यहाँ पे, और अपने अंदर का जो भी चीज़ है उसको। सिंक्रोनिसिटी का कार्ड एक और आया है। आर यू नोटिसिंग द साइंस ऑफ सिंक्रोनिसिटी दैट द स्पिरिट वर्ल्ड हैज बीन सेंडिंग टू यू एट दिस टाइम? People and situations in your life are not just appearing by coincidence. In reality, they are being guided to you from the spirit world to help you for a specific person, for a specific reason. सिंक्रोनिसिटी, आपको कोई नंबर दिखते हैं, कोई साइंस दिखता है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई साइन दिख रहा है, या कोई इंसान आपकी लाइफ में भेज रहे हैं यूनिवर्स, किसी को एज अ गाइड आपकी लाइफ में भेजा गया है। अगर मुझे आपकी लाइफ में भेजा है, या फिर किसी और को आप फॉलो कर रहे हो, या कोई आपका अपना है जो एज अ गुरु इस वक्त में आपको बता रहा है सारी चीज़ों को, तो उसकी गाइडेंस, उसकी हर चीज़ को आप ऐसे ही मत लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स ने उनको आप तक भेजा है। क्योंकि आज से 1 साल पहले मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी आकर, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सारी चीज़ें आपसे कहूँगी आकर, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स चाहती थी कि मैं आपसे ये सारी चीज़ें कहूँ, मेरा आपसे एक कनेक्शन बने, आप मुझ तक पहुँच पाओ, आप मुझ तक देख पाओ
मेरी हीलिंग पावर आपको मिल पाए, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो भी लोग आपको मिलवा रही हैं, जिनसे भी मिलवा रही है, उनको आपको समझना है कि वो एंजल्स के द्वारा आपकी लाइफ में भेजे गए हैं। वो एक फरिश्ते की तरह है, प्लस जो है वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से भेजे गए हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे सुन रहे हो आज की डेट में, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, रियलिटी से मिलवाने के लिए ही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को समझना है। कोई भी इंसान किसी से भी एवर नहीं मिलता है। स्टडी, स्पिरिट हैज़ इट्स ओन स्पेशल वे ऑफ लेटिंग यू नो दैट इट्स टाइम टू स्टडी अगेन। देखिए, लर्निंग जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो बर्थ से और डेथ तक हमारी चलती रहती है। हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और स्पिरिट वर्ल्ड में आपके जो स्पिरिट्स हैं वो भी जानते हैं कि कब आपको सिखाने की ज़रूरत है, कब कौन सा लेसन आपको देना है, कब कौन सा पार्ट है जो आपको अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करवाना है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो बैक एंड लर्न, वेदर दैट्स लर्निंग ओल्ड थिंग्स इन अ न्यू वे और लर्निंग समथिंग टोटली न्यू। समय समय पर नई चीज़ों को लर्न करना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। और प्लस चाहे वो कोई पुरानी चीज़ हो जो एक नई तरीके में आप सारी चीज़ों को लर्न कर रहे हो, जैसे कि पुराना कोई आपने जो बचपन में पढ़ा था, आपको एक वक्त आता है कि सारी चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ों को फिर से पढ़ना पड़ता है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स बता रही है कि चाहे कोई पुरानी चीज़ हो जो आपको उसको नई तरीके में पढ़ना है, उसको डिजिटल वे में पढ़ना है, सारी चीज़ों को मैप में लगा के पढ़ना है, या फिर एक टोटली नई थिंग को पढ़ना है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, टैरो रीडिंग। तो आपके ऊपर है कि आपको क्या स्टडी करवाना चाहते हैं यूनिवर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर माइंड। अपने माइंड को बढ़ाइए, अपने टैलेंट्स को बढ़ाइए। यहाँ पर सपोर्ट यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। पीपल कम इन टू योर लाइफ फॉर मैनी डिफरेंट रीजन्स, सम यू लर्न फ्रॉम देम एंड देन दे मूव ऑन। कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं और वो चले जाते हैं, आपको उनसे कुछ लेसन मिलता है, ठीक है। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं आता है, आपको समझना है कि वो पर्टिकुलर इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया था। आपका उनके साथ कनेक्शन बना, आपने उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया एंड फिर वो इंसान आपकी लाइफ से चले गए। लेकिन आपको क्यों उस इंसान से ईश्वर ने मिलाया था, आखिर क्या रीज़न हो सकता है। तो जब आप ये सारी चीज़ें सोचने की कोशिश करोगे तब जाके आपको पता चलेगा कि गॉड का प्लान था कि आपको कुछ लेसन दिया जाए, आपको कुछ एक्सपीरियंस कराया जाए, आप सीखो। वहाँ पर आपको अपनी कमियाँ यूनिवर्स सरफेस लेकर के आती हैं, आपके अंदर ये कमी है और इस चीज़ को आपको जीवन में दोहराना नहीं है। इस चीज़ को आपको अपने अंदर से ख़त्म करना है। और जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लोगे, आपके साथ वो साइकिल रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी है। ओके, बिकॉज यू नीड टू लर्न मोर फ्रॉम दीज इंडिविजुअल, अदर रिमेन बिसाइड यू थ्रू आउट योर लाइफ। कुछ लोग आपके लाइफ में आते हैं जो चले जाते हैं और कुछ आपकी लाइफ में हमेशा के लिए रहते हैं। तो जो लोग चले जाते हैं उनसे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, और जो लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं उनसे भी आपको सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो लोग भी आपको साथ रहते हुए भी काफ़ी कुछ सिखाते हैं, आपको ग्रो करते हैं, आपकी ग्रो करने में मदद करते हैं, ठीक है। आपकी वीकनेसेस को सरफेस लेकर के आते हैं, प्लस जो है आप लाइफ टाइम सीखते रहते हो उनसे। तो ये सारी यहाँ पे गाइडेंस निकल के आई है आज के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा डिटेल में रीडिंग को। और इसी तरीके से मैं आती रहूँगी, आप सब लोगों से बातें करती रहूँगी, मोटिवेट आप सब लोगों को करती रहूँगी। अगर मेरी वीडियोस आपको मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करती हैं, किसी भी प्रकार से आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को जल्दी से। और आप भी हमारी सोल फैमिली, डिवाइन गरिमा की फैमिली से जुड़ जाइए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ कि आप सब लोग हमारी फैमिली से जुड़े हैं और इतना प्यार करते हैं मुझे।
डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए और भी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सब लोग को रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, मेडिटेशन ज़रूर करिएगा प्लीज़। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।